Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next question on break-even analysis. The question is, Gyan Limited manufactures and sells 4 types of products A, B, C and D. 4 टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है और उन्हें सेल करता है, और ये 4 प्रोडक्ट्स हैं A, B, C और D. The sales mix value comprises 30%, 40%, 20% and 10% of A, B, C and D respectively. The total budgeted sales are rupees 60,000 per month. The operating costs are प्रोडक्ट A के रेफरेंस में 60% ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट B के रेफरेंस में 70% ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट C के रेफरेंस में 80% ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट D के रेफरेंस में दैट इज 70% ऑफ सेल्स. इसके साथ साथ आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है जो 12,000 रुपीज़ पर मंथ है. आपको यहाँ डिटरमाइन करना है ब्रेक इवन पॉइंट को एंड परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को. तो इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं. इंफॉर्मेशन हमारे पास जो अवेलेबल है वो है कि जो टोटल बजटेड सेल्स है वो है रुपीज़ 60,000 की. ठीक है, तो इसमें हमें दे रखी है टोटल budgeted sale that is given you equal to rupees 60,000. ओके, ये आपको टोटल बजटेड सेल दे रखी है. अब जो ए की सेल है वो टोटल बजटेड सेल की 30% है, बी की 40% है, सी की 20% है और डी की 10% है. तो सेल ऑफ ए इज इक्वल टू कितने दे रखी है 30%, यानी कि 30/100 इंटू 60,000, 36/18 ये आ गई 18,000. अब बात करते हैं सेल ऑफ बी. सेल ऑफ बी का मतलब है 40% ऑफ 60,000. you will get रुपीज़ 6/24 24,000. हम बात करते हैं सेल ऑफ सी की. सी की कितने देखिए 20%, 20/100 इंटू 60,000 ये रहेगी आपकी रुपीज़ 12,000. ठीक है, अब बात करेंगे सेल ऑफ डी की. दैट इज गिवन यू 10%, यानी कि 10/100 इंटू 60,000 और ये जाएगी आपके पास रुपीज़ 6,000. ठीक है, तो इस तरीके से हमें ए, बी, सी और डी के रिगार्डिंग सेल्स मिल गई अलग अलग. हमें इनकी सेल अलग अलग क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि हमें इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिटरमाइन करना है. तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट तो नहीं रखी है आपको, बल्कि प्रोडक्ट ए, बी और सी, डी के रेफरेंस में अलग अलग कॉस्ट दे रखी है और वो उनकी सेल के अकॉर्डिंग दे रखी है. इसी वजह से हमें सेल को कैलकुलेट करना पड़ा. तो पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ए. कॉस्ट ऑफ ए कितनी दे रखी है 60% ऑफ सेल्स, यानी कि 60/100 और ए की सेल कितनी है आपकी दैट इज गिवन यू 18,000. तो 18×108 यानी 10,800 आ जाएगी. ठीक है, ऐसे आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ बी. तो बी की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये दे रखी है आपको 70% ऑफ सेल्स, यानी 70% का मतलब 70/100 और बी की सेल्स है आपकी दैट इज 24,000. तो ये आपका 2 0 2 0 चले जाएंगे, 2 0 7 4 28 8 2 7 2 14 2 16 16,800. ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ सी. सी कोड दे रखी है 80% ऑफ सेल्स, यानी कि 80/100 और सी की सेल्स है 12,000. कैंसिल हो जाएगा, 96
रुपीज़ 9,600। ऐसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ डी कॉस्ट दे रखी है आपको 70% ऑफ सेल्स, 70/100, और डी की सेल्स है आपके पास ₹6,000। सर्चिंग पहले 4,200। अब निकालोगे मार्जिन कॉस्ट, टोटल मार्जिन कॉस्ट। तो टोटल मार्जिन कॉस्ट, इन चारों को ऐड कर दूँ, इन सबको ऐड कर दूँ। तो ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी, देखिए 0 0 8 और 8 16 और 6 22 और 2 24, 4 2 और 8 10, 2 और 6 8, 8 और 8 16 17, 17 4 21 का 1 2 और 1 3 और 1 4, 41,400। यह है इसकी टोटल मार्जिन कॉस्ट। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसके ना। 10 और 20,000, 20 और 29, 29 और 4 33,000, 33,000, 34,600, 34,600 और 600, 35,200, 8 और 8 16 और 6 22 और 2 24 का 4 2 और 6 8 और 8 16 17, 17 21 का 1 खाली जगह 2 और 1 3 और 1 4, 41,400 आ गई है आपकी। ठीक है, ये टोटल मार्जिन कॉस्ट आ गई। और टोटल बजटेड सेल्स है आपके पास 60,000 दे रखी है ऑलरेडी आपको। तो इससे आपका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका, दैट इज सेल्स माइनस मार्जिन कॉस्ट। सेल्स है 60,000 की और मार्जिन कॉस्ट है 41,400 का। 0 0 4 के 6, यहाँ बचा 9 में से गया 8 और बचा 5 में 4 गया 1। ये आ गई आपकी, दैट इज द कंट्रीब्यूशन। आपने ऑब्टेन कर लिया। अब आपको निकालना क्या है? हमें यहाँ पर बीईपी सेल्स निकालनी है। तो बीईपी सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन निकाला है आपने 18,600 का, अपॉन सेल्स आपकी दे रखी है दैट इज 60,000 इंटू 100। तो ये आपके पास कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 2 जीरो ये कट जाएंगे और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 6 3 18 और 6 कम 6, 31% आ गया आपका पीवी रेशियो। अब निकालना है मुझे बीईपी सेल्स। तो बीईपी सेल्स के लिए फॉर्मूला एडॉप्ट करोगे आप फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 12,000 बटे 31%। ठीक है, सॉल्व करोगे साहब तो ये बैठेगी आपकी 12,000 बटे 31 और गुणा 100। जब ये सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ₹38,709। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बीईपी सेल्स की वैल्यू मिल जाती है। ये हमारा हो गया पहला आंसर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कैसे निकलेगा वो? तो बी पार्ट को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो जो हमारी बीईपी सेल्स निकली वो आई ₹38,709। ठीक है, और हमारे पास जो एक्चुअल
सेल्स दे रखी है, वो दे रखी है रुपीज़ 60,000 दे रखी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100। एक्चुअल सेल्स आपको दे रखी है 60,000 की, और जो बजटेड सेल्स है वो आपने निकाली है 38,709 की, एंड दिस इज डिवाइड बाय अगेन 60,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, तो जीरो कट जाएंगे, माइनस कर दिए, 10 में से 9 गया 1, 9 में 0 गया 9, यहाँ बचा 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 4, 41 है 291 और डिवाइड बाय 600। फिर से माइनस कर लेते हैं, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 0 9, 9 में से 7 गया 2 आ गया, फिर 9 में से 8 गया 1, और यहाँ बचा 5 में से 3 गए 2। ठीक है, तो यू आर गेटिंग दिस 21,291 डिवाइडेड बाय 600। अब 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 3 18 और 3 21, 6 5 30, 6 चौक 24, 5 29 51, 6 48, बस इतना ही सफिशियंट है, ठीक है। 1 2 35.48%। तो ये आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक आंसर निकाला हमने, और एक दूसरा आंसर निकाला था हमने जो हमसे पूछा गया था बीईपी सेल्स कितनी होगी, और बीईपी सेल्स हमने निकाली थी रुपीज़ 38,709। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के बेस पर इन दोनों वैल्यूज को प्रॉपर्ली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।